चलो भाई, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, साइन 3 थीटा। अब साइन है तो फिर कोस भी होगा, है ले लेते हैं उसे भी। बिल्कुल नहीं घबराना है हमें केवल जो है पढ़ते चले जाना है, मेहनत करते जाओ, सब चीज बड़ी आसान होती चली जाएगी। देखो कोस 3 थीटा, तो फिर से वही वाली बात कि हम इसके दो टुकड़े कर दें, थीटा और 2 थीटा। देखो दो पद है, इसको ए और इसको बी बोलो, है ना। सूत्र कौन सा लगेगा तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, तो कोई ये ए है बी है, तो कोस के अंदर ए प्लस बी, तो याद आना चाहिए कि कोस ए प्लस बी का जो सूत्र है वो क्या है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी, ये तुम्हारे सामने सूत्र होता है कोस ए प्लस बी, है ना। ये बहुत थोड़ा परेशानी आती है बच्चों को याद करने में, लेकिन याद तो करना ही है। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो लगाते हैं इसको। तो कोस ए की जगह तो क्या रहेगा थीटा, और बी की जगह क्या रहेगा 2 थीटा, माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, इसको मैंने कहा ना, इसको सवाल भी समझ लो कि कोस 3 थीटा को कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है, कोस 3 थीटा को कोस थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ये तो देखो कोस थीटा ये तो बन ही गया, तो इससे तो कोई परेशानी नहीं। कोस 2 थीटा का वो सूत्र जिसमें केवल कोस आता है, और 3 सूत्र 4 सूत्र थे, देखो उसमें देख के बताओ क्या रहेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कौन सा सूत्र रहेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। अभी तो यहाँ अगर वर्ग वगैरह कुछ नहीं है तो हमारे पास कोई सूत्र नहीं है इसके लिए, अभी ऐसे कैसे लिख दो। और साइन 2 थीटा रहेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, गुणा कर लो इसको अंदर, तो 2 कोस कितनी 3 घात माइनस कोस थीटा इंटू 1 यानी कोस थीटा, माइनस 2 साइन और साइन 2 बार साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो देखो भाई ये तो हमारा कोस में बदल ही गया है, कोस में मतलब कोस में क्या तुमको उसे कोस में बदल गया, तो कोस में कोस 3 थीटा था, कोण 3 गुना था, अब देखो यहाँ थीटा ही थीटा है, यानी उसका तिहाई हो गया, है ना। माइनस कोस थीटा माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे 10वीं के सूत्र से क्या लिख देंगे इसे हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये सब बदल चुका है, बस गुणा भाग करके इकट्ठा करना है हमें, और हमारे पास सूत्र आ जाएगा। गुणा करो, ये कोस थीटा भी है पीछे, यहाँ लिख लेते तो और बढ़िया रहता। चलो 2 कोस थीटा इंटू 1, तो माइनस का 2 कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस क्यूब थीटा। तो देखो 2 कोस क्यूब 2 कोस क्यूब, है ना। तो कोस 3 थीटा के लिए हमारे पास सूत्र आ रहा है भाई क्या, ये तो क्या 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 1 और 2 3 कोस थीटा। ठीक है भाई, ये कोस 3 थीटा के लिए हमारे पास सूत्र क्या बना, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। देख सकते हो पूरी प्रक्रिया तुम्हारे सामने है। ये सब मैंने कहा, मैं हर बार वही कह रहा हूँ, सवालों को हल करने में इससे मदद मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें प्रक्रिया बता रहा हूँ। सूत्र तुम्हें ये याद रखना है, कोस 3 थीटा। अब देखो इसी के साथ में तुम्हें साइन 3 थीटा का लिखा हूं ताकि दोनों को याद रखने में मदद मिलेगी। साइन 3 थीटा का कल बताया था मैंने क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मैंने कहा ना साइन तो लाइन से चलने वाला आदमी है, और कोस जो है अलग ही चलता है अपना स्पेशल। लाइन का मतलब 3 आगे 3 पहले आता है 4 बाद में, तो साइन में तो 3 आगे और 4 बाद में। कोस का थोड़ा उल्टा मैटर है, 4 आगे 3 पीछे। ऐसे देखो 1 घात साइन, ऐसे याद रखना है चीजों को, साइन की 1 घात आगे 3 पीछे, तो सही है, बड़ी घात बाद में होनी चाहिए। और कोस में उल्टा मामला, 3 घात आगे 1 घात पीछे। इस तरह तुम्हें सूत्र याद रखना है। देख लो साइन में क्या है, साइन तरीके से काम चलता है, 3 पहले 4 बाद में, और घात भी 1 घात वाला आगे 3 घात वाला पीछे। कोस में बिल्कुल उल्टा मामला, 4 आगे 3 पीछे, और जो है घात 3 घात वाला पद तो पहले और सिंगल घात वाला पद जो है बाद में। ये हो गया तुम्हारे पास कोस 3 थीटा का सूत्र क्या है, 4 कोस क्यूब थीटा
-3 cos थीटा और sin थीटा का क्या है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। चलो भाई, तो ये 3 थीटा का भी मैटर हो गया। अब तुमको अगर 4 थीटा नहीं, इससे आगे के सूत्र फिर हम नहीं बनाते, फिर सवालों को हल करना है तो 4 थीटा को 2 गुणित 2 थीटा करके हम सवाल को हल कर सकते हैं। चलो तुमको मैं सवाल के रूप में समझा देता हूँ। सवाल है कि cos 4 थीटा को cos थीटा के पदों में व्यक्त करो। क्या कहा मैंने? cos 4 थीटा को cos थीटा के पदों में व्यक्त करो, ये सवाल हो सकता है। तो cos 4 थीटा को क्या करेंगे हम? cos 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा नहीं लिख सकते, 4 थीटा को 2 इंटू 2 थीटा, है ना। cos 4 थीटा को क्या लिख दिया? 2 इंटू 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का क्या सूत्र था हमारे पास? बोलो भाई, cos 2 थीटा के सूत्र तो बहुत सारे हैं, हमारे काम का कौन सा है? तो हमारे काम का कौन सा रहेगा? cos 2 थीटा का जो सूत्र रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्या रहेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्यों? क्या कहा मैंने प्रश्न में? हमें cos 4 थीटा को जो है cos थीटा के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है भाई, हमें cos थीटा के पदों में व्यक्त करना है, तो इसलिए ये सूत्र काम में रहेगा। cos वाला ही रहेगा ना, हम साइन वाला बना के क्यों परेशान होंगे। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर और थीटा, यहाँ थीटा नहीं है, कितना है? 2 थीटा, तो 2 थीटा -1, 2 थीटा -1। ठीक है भाई। अब देखो, अब स्क्वायर को तो थोड़ी देर छोड़ दो, cos 2 थीटा का फिर से सूत्र लगाऊं मैं, cos 2 थीटा का यही सूत्र लगाऊंगा मैं, तो वापस क्या लिखूंगा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इसके ऊपर कितना है? वर्ग लगा दो, -1 वर्ग बोल सकते हो, a - b का वर्ग, a - b का वर्ग। तो 2 इंटू, बोलो भाई, a - b का वर्ग क्या होता है? a - b का वर्ग क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर, है ना। तो ये ऐसे जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा का तो वर्ग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो +1 का वर्ग -2ab, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 -1। क्या करा हमने? a - b का वर्ग जो है सूत्र लगा दिया। क्या स्थिति बनती है देखें इसको, देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, cos की घात 2 है तो 2 दूनी कितनी हो जाएगी? 4, प्लस 1 का वर्ग कितना? 1, -2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा -1। गुणा कर लें, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, cos की घात 4 थीटा प्लस 2 इंटू 1 2, -4 दूनी 8 cos स्क्वायर थीटा -1। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो क्या हो गया? 8 cos की घात 4 थीटा -8 cos की घात 2 थीटा, 2 - 1 प्लस का। एक बार फिर से देख लो पूरा सवाल क्या हो रहा है। सवाल क्या हमारा कि cos 4 थीटा को cos थीटा के पदों में हमें व्यक्त करना है। क्या करना है? हमें cos 4 थीटा को cos थीटा के पदों में व्यक्त करना है। देखो 4 थीटा को मैंने क्या लिखा? 2 इंटू 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का सूत्र वो सूत्र जो हमारे काम का है, cos 2 थीटा का ये सूत्र हमारे काम क्यों है? काम का हमें cos थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो 2 cos स्क्वायर और इस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? छुट्टी करके मैंने सूत्र यहाँ लिख दिया साइड में। इस थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा है ना, देखो भाई 2 थीटा तो मैं 2 थीटा। अब थोड़ी देर के लिए इस वर्ग को भूल जाओ, थोड़ी देर इस वर्ग को भूल जाओ। तो cos 2 थीटा का सूत्र क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब भूलने से थोड़ी काम, वर्ग तो वापिस लगा दिया। अब इसको तो मानो a, इसे मानो b, a - b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। क्या हुआ? इसका तो वर्ग ये, इसका वर्ग प्लस b का वर्ग यानी ये -2 इंटू a और b,
ठीक है, इसको खोल लो, कितना 2 दूनी 4 कोस की घात 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा, पीछे -1 गुणा कर दो, इकट्ठा कर दो, तो आंसर क्या आएगा 8 कोस की घात 4 थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, तो इस तरह से सवाल हो सकता है ये, अब यहाँ ये सूत्र नहीं याद रखना है कि सर ये भी सूत्र होगा, नहीं, ये सवाल के रूप में याद रखना है, हमें केवल 2 थीटा और 3 थीटा के सूत्रों को ही याद रखना है। ठीक है, अब इसी तरह से सवाल बन सकता है कि भाई साइन में भी तो आ सकता है, साइन 4 थीटा को जो है साइन थीटा के पदों में व्यक्त करना है। क्या करना है, साइन 4 थीटा को साइन थीटा के पदों में, तो फिर से वही तरीका, क्या साइन 2 इंटू और 2 थीटा, क्या लिख दिया मैंने, 2 गुणित 2 थीटा 4 थीटा हो गया ना, और साइन 2 थीटा का तो एक ही सूत्र है ना, क्या सूत्र है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा के लिए क्या सूत्र है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या हो गया 2 साइन थीटा की जगह 2 थीटा है ना, 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अब फिर से आगे बढ़ो, तो 2 इंटू साइन 2 थीटा का तो एक ही सूत्र है हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही सूत्र है और क्या है ना, और कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा के लिए हमारे पास सूत्र है कि हम कौन सा सूत्र लगाएं, है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लगा सकते हैं। देखो भाई, है ना, और साइन 4 थीटा को मैं साइन थीटा के पदों में व्यक्त करना है, साइन 2 थीटा का हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस 2 थीटा का अगर हम सूत्र लगा देते हैं कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही लगाए, क्योंकि क्या है ये साइन के पदों में व्यक्त हो रहा है। लेकिन आप सोचो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो एक तो 2 साइन थीटा कोस थीटा आएगा, एक माइनस 2 और साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा आएगा, तो ये कोस थोड़ा सा, ये कोस हमको परेशानी करेगा, ये कोस जो है हमारे पास खत्म होना चाहिए, है ना, तो इसको कैसे किया जाए, देखो साइन 2 इंटू 2 थीटा है ना, तो इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए। हाँ भाई, ठीक है, तो ये क्या है 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 इंटू 2 4 है ना, कितना ये कितना होगा 2 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा एक्स नहीं थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो जो है, और इसको यहाँ लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पीछे लिख दो कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ये 4 गुणा भी कर दो, 4 साइन थीटा माइनस 4 दूनी 8 साइन क्यूब थीटा। अब दूसरे कोस थीटा को कैसे बदले, वास्तव में कोस थीटा को कैसे बदले, परेशानी तो है, कोई बात नहीं, सूत्र है ना हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, उस हिसाब से मैं कहूँ कोस थीटा को क्या लिख सकते हो, वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई, तो कोस थीटा को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से तुम्हें बदलना पड़ेगा ना, या फिर सवाल वो ये देगा ही नहीं साइन थीटा के पदों में व्यक्त करो, ये देगा साइन 4 थीटा का सरलीकरण करो, सरल करो, तो फिर हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, कोस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह से हम प्रश्न को छोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से जो बड़े कोण हैं उनके लिए हमें सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि वहाँ सूत्र के रूप में नहीं हमारे पास सवाल आएगा। जैसे साइन 4 थीटा आया, हमने क्या लिखा साइन 2 इंटू 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, साइन 2 थीटा को हमने लिया 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा का सूत्र साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
है ना। अब तो 2 दूनी 4 तो ये हो गया साइन थीटा, और इनको भी मैंने आगे लिख लिया कोस थीटा पीछे। या तो यही हमारा आंसर रहेगा, है ना, किताब में जब हमारे पास सवाल रहेगा, या तो ये साइन थीटा के पदों में व्यक्त करो, ऐसे सवाल ही नहीं रखेंगे। और चलो ऐसे भी सवाल रख लिया तो कोई बात नहीं, हमने ये कोस थीटा को और बदल लो ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया साइन थीटा के पदों में। और वो कहेगी सरलीकरण करो, तो सरल तो बस ये यहाँ तक ही सरल हो गया, है ना, फिर हमें ये करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह से हमारे पास सवाल रहेंगे, है ना। बड़े कोणों के लिए सूत्र नहीं याद करना है। अब वो जैसे तुम सवाल करना चाहो तो साइन 6 थीटा, कोस 6 थीटा, इनको हल करके देखना। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में और चीजें देखेंगे।